अमावस की रात गहराने लगी थी। जंगल के रास्ते पर चांद की रोशनी तो नहीं थी, पर लाखों तारों की दूधिया चमक पेड़ों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। इसी मध्यम रोशनी में दो नौजवान, आकाश और वरुण, तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। वे पास के मेले से अपने गांव सूरजपुर लौट रहे थे और हमेशा की तरह देर हो चुकी थी। यार आकाश, मैंने कहा था ना कि आखिरी शो खत्म होने से पहले निकल चलते हैं। अब देख, जंगल का ये रास्ता रात में कितना डरावना लगता है। तू भी ना वरुण, बचपन से डरपोक ही रहा। अरे अपना ही तो रास्ता है, रोज का आना जाना है, क्या हो जाएगा। बस 10 मिनट और, फिर गांव की सीमा शुरू हो जाएगी। कहना आसान है, तुझे पता है ना दादी क्या कहती थी कि अमावस की रात को ये पगडंडी अपना रास्ता बदल लेती है। जो भटक गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। अरे छोड़ भी दे अब दादी की कहानियां, वो सब हमें डराने के लिए होती थी। सामने देख, बस वो पुराना बरगद का पेड़ पार करना है, फिर तो अपना गांव। जैसे ही वे उस विशालकाय बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें किसी के सिसकने की धीमी आवाज सुनाई दी। दोनों दोस्त जहां थे वहीं रुक गए। बरगद की मोटी जड़ पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। आकाश, इतनी रात में यहां अकेली लड़की, ये ठीक नहीं है। चल चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। पागल है क्या? कोई मुसीबत में है और तू भागने की बात कर रहा है? क्या पता कोई मदद चाहिए हो। आकाश हमेशा से ही दिलेर और मददगार स्वभाव का था। वो डर को परे रखकर उस लड़की के पास पहुंचा। सुनिए, आप ठीक तो हैं? इतनी रात में यहां अकेले क्या कर रही हैं? मैं अपने गांव चंदनपुर जा रही थी। मेरे घर वाले आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चंदनपुर? लेकिन बहन जी, यहाँ आसपास तो कोई चंदनपुर गांव नहीं है। हम खुद सूरजपुर के हैं, जो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। नहीं है तो मेरे बाबा कहते थे कि सूरजपुर वाले रास्ते से ही एक पगडंडी अंदर की तरफ जाती है। वो रास्ता सीधा मेरे गांव पहुंचता है। क्या आप लोग मुझे वहां तक छोड़ देंगे? ये तो हमारा फर्ज है। आप घबराइए मत, हम आपको आपके गांव तक छोड़कर ही आएंगे। चलिए, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन आकाश, हमें देर हो रही है और हम वो रास्ता जानते भी नहीं। अरे तो क्या हुआ, पता चल जाएगा। एक अकेली लड़की की मदद करने से पीछे हट जाए। चल चुपचाप। वो देखिए, वो जो पतली सी पगडंडी जा रही है ना, बस इसी पर चलना है। मेरा गांव यहीं से पास है। वे उस नई पगडंडी पर चलने लगे। आपके गांव में क्या खास है? मेरा गांव बहुत सुंदर है। वहां हमेशा चांदनी रात रहती है। न कभी दिन निकलता है, न कभी अंधेरा होता है। बस चांद की मीठी रोशनी और शांति। आकाश, हमें चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। वो कह रही थी कि गांव पास ही है। मुझे लगता है हम भटक गए हैं। अरे पहुंचने वाले होंगे। तू हमेशा नकारात्मक क्यों सोचता है? हम भटक नहीं रहे, बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, तुम्हें मेरे गांव की खुशबू आने लगी होगी। वरुण ने ध्यान दिया। हवा में अब चमेली और रात की रानी के फूलों की बहुत तेज, लगभग नशीली महक घुल गई थी। लेकिन ये महक ताजगी भरी नहीं, बल्कि अजीब तरह से दम घोंटने वाली थी। उसे यह भी एहसास हुआ
कि चलते हुए चांदनी के पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई सी चल रही थी। ये देखते ही वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो समझ गया था कि वे किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि एक छलावे के साथ चल रहे हैं। वरुण की सांसें अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत आकाश को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज डर के मारे फुसफुसाहट में बदल गई। आकाश, आकाश रुक, मेरी बात सुन। ये कोई लड़की नहीं है। इसके पैर देख, इसके पैर जमीन पर नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? लगता है अंधेरे में तेरा दिमाग चल गया है। चुपचाप चलता रह। वरुण ने देखा कि आकाश किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह बस सीधा चलता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान। वो पूरी तरह से उस छलावे के असर में था। आपका दोस्त ठीक कह रहा है वरुण, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। चांदनी की आवाज अब पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गहराई और खनक थी जो वरुण के कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। वरुण समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आकाश को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वरुण ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उस डिब्बी में हनुमान जी का सिंदूर था, जो उसकी मां हमेशा उसकी जेब में रख देती थी। आकाश, रुक जा। अपनी माँ के बारे में सोच। सोच, अगर तू घर नहीं पहुंचा तो उन पे क्या बीतेगी। वो तेरा इंतजार कर रही हैं। मां का नाम सुनते ही आकाश के कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए। उसके चेहरे की मूर्खतापूर्ण मुस्कान हल्की सी कम हुई, जैसे वो किसी गहरे सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। चांदनी ये देखकर तुरंत पीछे मुड़ी। इस बार उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। चुप हो जाओ, उसका ध्यान मत भटकाओ, वो बस मेरा है। वरुण को मौका मिल गया। वो दौड़कर आकाश के पास पहुंचा और मुट्ठी में भरा सिंदूर उसके माथे पर लगा दिया। सिंदूर लगते ही आकाश को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो जोर से चीख कर पीछे हटा। उसके चेहरे से सारा भ्रम उतर गया और आंखों में भयानक डर भर गया। ये क्या है? हम कहाँ हैं? वरुण, ये कौन है? उसने जब सामने खड़ी चांदनी को देखा तो उसकी चीख निकल गई। चांदनी अब अपने असली रूप में आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा गलने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी और उसके लंबे काले बाल अब उलझे हुए और सूखे लग रहे थे। उसकी सुंदर आंखें अब अंधेरे गड्ढों की तरह थी, जिनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की आत्माएं आज मेरी प्यास बुझाएंगी। ये कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों को हवा में उठा दिया। तुम दोनों की आत्माएं आज मेरी प्यास बुझाएंगी। और फिर उन्हें जमीन पर फेंक दिया। तभी वरुण चिल्लाया, भाग आकाश, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग। दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए विपरीत दिशा में भागे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं, बस उस छलावे से दूर भाग रहे थे। पीछे से छलावा के भयानक अट्टहास की आवाज आ रही थी, जो उनका पीछा कर रही थी। कहाँ जाओगे भागकर? ये मेरा जंगल है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता मेरा गुलाम है। तुम इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
भागते भागते आकाश का पैर एक जड़ में फंस गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वरुण, मेरा पैर, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। हिम्मत मत हार, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा। वो छलावा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसका रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक काली परछाई जैसा लग रहा था, जिसकी सिर्फ 2 दहकती हुई आंखें थीं। वरुण ने अपनी जेब टटोली। सिंदूर की डिब्बी उसके हाथ से कहीं गिर चुकी थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। छलावा उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपना पंजा आकाश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। तभी अचानक जंगल में एक और रोशनी चमकी। ये किसी टॉर्च की तेज रोशनी थी। कौन हो तुम लोग और यहां इस भटकन वन में क्या कर रहे हो? उस आवाज और रोशनी को देखते ही छलावा एक दर्दनाक चीख मारकर हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। कांटेदार पेड़ फिर से सामान्य दिखने लगे और वो डरावना सन्नाटा टूट गया। आकाश और वरुण ने आवाज की दिशा में देखा। एक लंबा चौड़ा, हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी लिए हुए एक लकड़हारा खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी के भाव थे। भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। तुम दोनों बच्चों को अंदाजा भी है कि तुम मौत के कितने करीब थे। उस अजनबी लकड़हारे को देखकर आकाश और वरुण की जान में जान आई। जंगल अब पहले जैसा सामान्य लग रहा था और उस छलावे का कोई नामो निशान नहीं था। आप कौन है? मेरा नाम शमशेर है। मैं इसी जंगल के किनारे रहता हूं। तुम दोनों इस रास्ते पर क्या करने आए थे, वो भी अमावस की रात में? क्या तुम्हारे गांव में किसी ने तुम्हें चांदनी के बारे में नहीं बताया? चांदनी? हाँ, हम उसी से मिले थे। उसने कहा कि वो चंदनपुर गांव की है और रास्ता भटक गई है ना? आकाश और वरुण हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आपको कैसे पता? क्योंकि वो हर अमावस को यही कहानी दोहराती है। वो एक छलावा है बेटा, एक प्यासी आत्मा जो बरसों से इस जंगल में भटक रही है। वो सुंदर लड़की का रूप धरकर नौजवानों को अपनी मीठी बातों में फंसाती है और उन्हें इस भटकन वन में ले आती है, जहां से आज तक कोई वापस नहीं गया। लेकिन वो हमसे क्या चाहती थी? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आत्मा। कहते हैं कि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसानी आत्माओं को खा जाती है ताकि उसका भ्रम लोग जिंदा रहे। तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। अगर मैं अपनी झोपड़ी से उसकी चीख सुनकर यहां नहीं आता तो सुबह तक तुम दोनों भी उन पेड़ों की तरह चुपचाप खड़े मिलते। शमशेर की बातें सुनकर दोनों दोस्तों की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया था कि वे मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर चाचा। अगर आप ना होते तो आज हम उसका शिकार बन जाते। धन्यवाद ऊपर वाले का करो, मैं तो बस एक जरिया हूं। कई सालों से मैं इस जंगल की रखवाली कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कोई भटकी हुई आत्मा इस रास्ते पर ना आए, खासकर अमावस की रात को। लेकिन तुम जैसे नौजवान जोश में होश खो बैठते हो।
चलो, अब बातें करने का वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो ज्यादा देर दूर नहीं रहेगी। वे दोनों शमशेर चाचा के साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वरुण बोला, लेकिन चचा, ये छलावा बना कैसे? इसकी क्या कहानी है? कहते हैं बहुत साल पहले पास के किसी गांव में चांदनी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसकी शादी तय हुई, लेकिन बारात वाले दिन उसका दूल्हा किसी और लड़की के साथ भाग गया। इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसी बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। तो क्या वो अपने धोखे का बदला ले रही है? नहीं बेटा, मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान से नफरत करती है जो किसी रिश्ते में बंधा हो या किसी से प्रेम करता हो। वो नौजवानों को अपना शिकार इसलिए बनाती है ताकि कोई और प्रेम कहानी पूरी ना हो सके। वो खुशियां छीनना चाहती है क्योंकि उसे कभी मिली नहीं। शमशेर की कहानी सुनकर दोनों के मन में डर के साथ साथ उस आत्मा के लिए एक अजीब सी दया भी महसूस हुई। वे चुपचाप चलते रहे। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें जंगल के बाहर की जानी पहचानी पगडंडी दिखाई दी। दूर उनके गांव सूरजपुर की रोशनियां भी नजर आने लगी थीं। लो, आ गया तुम्हारा रास्ता। अब यहां से तुम लोग सुरक्षित हो। वो इस जंगल की सीमा पार नहीं कर सकती। चाचा, हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप कभी हमारे गांव आइएगा, हम आपकी सेवा करना चाहेंगे। जरूर आऊंगा, लेकिन एक वादा करो, आज के बाद कभी भी बड़े बुजुर्गों की बातों को मजाक में नहीं उड़ाओगे। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, और अमावस की रात को कभी इस रास्ते पर मत आना। हम वादा करते हैं चाचा, आज के बाद कभी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। शमशेर ने उन्हें विदा किया और वापस उसी अंधेरे जंगल की तरफ मुड़ गया, जैसे कोई सिपाही अपनी चौकी पर लौट रहा हो। आकाश और वरुण लंगड़ाते हुए अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि वे डाकुओं के चक्कर में फंस गए थे और बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन उस रात के बाद आकाश और वरुण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आकाश, जो कभी हर बात को मजाक में उड़ा देता था, अब गंभीर और शांत रहने लगा था, और वरुण, जो पहले से ही डरता था, अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। वे अक्सर रात में चुपचाप उठकर बैठ जाते, जैसे उन्हें आज भी चांदनी की पायल की छमछम या उसकी डरावनी चीख सुनाई दे रही हो। उन्होंने शमशेर चाचा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वे कई बार दिन के उजाले में जंगल में गए, लेकिन उन्हें न तो कोई झोपड़ी मिली और न ही शमशेर नाम का कोई लकड़हारा। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उस जंगल के आसपास तो दशकों से कोई नहीं रहता। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद शमशेर भी कोई साधारण इंसान नहीं था। हो सकता है वो कोई देवदूत या जंगल का कोई रखवाला प्रेत रहा हो, जो अच्छे इंसानों को उस छलावे से बचाने के लिए ही वहां मौजूद था। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव का कोई भी नौजवान अमावस की रात में उस पगडंडी पर जाने की हिम्मत नहीं करता।
वो रास्ता आज भी वीरान है और शायद आज भी हर अमावस की रात चांदनी नाम का छलावा उसी बरगद के पेड़ के नीचे किसी नए शिकार का इंतजार करता है।